बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कभी आपने ज़िंदगी में सोचा है कि आपका जो फ्यूचर का प्लान है, ज़िंदगी का मकसद है, उसको कोई चीज़ बर्बाद भी कर सकती है, कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसी बला जो उसको निगल जाए। तो आज के इस सेशन में मैं उस चीज़ का जिक्र करूंगा कि वो कौन सी चीज़ है जो आपके फ्यूचर प्लान को तबाह और बर्बाद कर सकती है, या आपने जो भी चीज़ सोची हुई है उसको कहीं ना कहीं पे जंग लग सकता है अगर वो एक चीज़ आपको लग गई, और उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। आज जो चैप्टर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है, किताब हमारे पास 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू। ये किताब लिखी है नाइजल कैमरलैंड ने, और जिस तरह आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज शुरू की हुई है और आज सीरीज़ का 12वां चैप्टर है जिसका नाम है बैनिश योर स्ट्रेस, यानी अपनी स्ट्रेस को निकाल दीजिए, ख़त्म कर दीजिए या उसको जिला वतन कर दीजिए। इसके ऊपर डिस्कशन होगी, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्ट्रेस बेसिकली है क्या। जब भी हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, यानी हमारा कोई फ्यूचर प्लान होता है, ज़िंदगी का मकसद होता है, डेफिनेटली हमने सोचा तो होता है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा होता कि उसके लिए हमें दबाव भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, लोगों की बातें, लोगों के ताने, इर्द गिर्द के चैलेंजेस। चूँकि ज़िंदगी स्ट्रेट फारवर्ड तो बिल्कुल नहीं होती। स्ट्रेट फारवर्ड अगर होती तो आसान होता। मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, गले भी लगाना पड़ता है, सम टाइम उनके साथ हमें लड़ाई भी करनी पड़ती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो स्ट्रेस का बायस बनती हैं। ज़्यादातर स्ट्रेस जो है वो कामों की वजह से होती है, यानी हम बहुत ज़्यादा एट अ टाइम बर्डन ले लेते हैं और वही बर्डन स्ट्रेस की शक्ल में आता है। कभी जो है हमें ये लग रहा होता है कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा, मसलन आप कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस फील होती है। नॉर्मली ये घर वालों की वजह से होता है, या जो इर्द गिर्द के लोग हैं। मसलन आप अपने एम और मकसद के ऊपर काम कर रहे हो, आपने एक प्लान बनाया, उसमें किसी वजह से प्रॉब्लम आ गई है, घर वालों ने ताने दिए, आप इतने अच्छे से उस पर काम नहीं कर पाए, तो उसके बाद वो स्ट्रेस, वो जहनी दबाव बढ़ता जाएगा। एक वक्त आएगा वो टेंशन की शक्ल इख्तियार करेगा और उसके बाद वो डिप्रेशन का शिकार होकर एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और यूँ जो मैंने आपको बात की कि आपका फ्यूचर प्लान, आपका कैरियर, आपके मकासद सारे के सारे वो तबाह बर्बाद कर देगा। तो मैं इस किताब से ही पढ़ के कुछ आम चीज़ें आपके सामने रखूँगा, सो डैट कि आपकी ज़िंदगी आसान हो और आप स्ट्रेस से दूर हो सकें, और साथ आप ये भी जान सकें स्ट्रेस कितनी हार्मफुल हो सकती है। सबसे पहले एक कोट लिखता है इस चैप्टर के स्टार्ट में। ये कोट बहुत आम है, इसको अगर आप समझेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि स्ट्रेस कितनी हार्मफुल हो सकती है। Stress is the trash of modern life. We all generate it, but if you don't dispose of it properly, it will pile you up and overtake your life. पाइल अप का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वो कहता है कि ये जो मॉडर्न लाइफ है, आजकल की ज़िंदगी है, इसमें चूँकि इंटरनेट आ चुका है, ज़िंदगी आसान हो गई है, ग्लोबल विलेज के तौर पे ये दुनिया जानी जाती है, लेकिन स्ट्रेस जो है वो बहुत बुरी चीज़ है, एक निकम्मी सी चीज़ है जो हमारे साथ जुड़ गई है। लेकिन वो साथ ही कह रहा है कि अगर इसको आप मैनेज नहीं करते, यानी होती तो है, हर दूसरे बंदे के साथ ये चीज़ होनी है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली उसको मैनेज नहीं कर सकते तो ये आपके माइंड को, आपकी ज़िंदगी को ओवरटेक कर लेगी, और उसके बाद क्या होगा, ज़रा मैं इसको पढ़ता हूँ। कहता है कि स्ट्रेस कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। ये स्ट्रेस जब आप इसको इजाज़त दे देंगे कि वो आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल करे, तो उसके बाद ये आपकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर सकती है। जो स्टार्ट में इंट्रो में मैंने बात की कि ऐसा हो सकता है। एक और वो अहम चीज़ इसी किताब में लिखता है, उसको मैं ज़रा पढ़ूँगा। वो कहता है कि सम टाइम यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ ब्रिंगिंग यू डाउन और डैमेजिंग यू। यहाँ पे स्ट्रेस को समझिएगा। सम टाइम यू माइट नॉट रियलाइज एनीथिंग रॉन्ग अनटिल यू स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेस इन योर बॉडी। बेसिकली फीलिंग्स जो होती हैं स्ट्रेस के हवाले से लेके, तो स्ट्रेस की कुछ टाइप्स होती है। मसलन फिज़िकल स्ट्रेस होती है, मेंटली स्ट्रेस होती है, स्पिरिचुअल स्ट्रेस होती है, और एक और भी वो इधर लिख रहा है इमोशनली स्ट्रेस।
और वो कह रहे हैं कि अक्सर तो ये होता है कि हमें पता चल जाता है, मसलन स्पिरिचुअल है, मेंटली है, हमें फील हो जाता है, इमोशनली हमें फील हो जाता है, लेकिन कभी कभी हमें फिज़िकल जब महसूस होता है तो तब भी हम महसूस कर पाते हैं। मसलन डिप्रेशन बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसके बाद हमें पता चलता है। ये जितनी भी स्ट्रेस हैं इमोशनली, मसलन गुस्से ज़्यादा हो जाना, कोई आपको बार बार जो है वो इस तरह रुलाता है कि आप इमोशनली एहसासात को लेके बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करते हैं, कुछ कभी कभी जहनी तौर पे कोई आपको टार्चर करता है या आप दबाव ले लेते हो, और फिर आपको पता है ये जो तीनों चीज़ें मिलती हैं स्पिरिचुअली, मेंटली और इमोशनली, तब वो फिज़िकल आपकी हेल्थ को वो डैमेज करता है। और ये बहुत ही ख़तरनाक स्टेज होती है। इस पे मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ। ये 2-3 वीडियोस मेरी जो हैं उससे पहले की वीडियो अगर आप देखेंगे तो वो डिप्रेशन के हवाले से है, आप उसको देख सकते हो। उसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि सुशांत सिंह ने जो सुसाइड किया उसके पीछे भी डिप्रेशन थी, लेकिन ये स्टार्ट स्ट्रेस से होती है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे तो वो आपको बर्बाद कर सकता है। एक बड़ा अहम कोट यहाँ पर वो लिखता है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, वो भी आपके सामने रखता हूँ, ताकि स्ट्रेस रूथलेसली पुट्स आउट योर ड्रीम्स एंड रॉब्स यू ऑफ योर हैप्पीनेस। आपके जो ड्रीम हैं, आपके जो ख्वाब हैं, उनको बिल्कुल ख़त्म कर देती है स्ट्रेस, क्योंकि आप टोटली नई दुनिया में चले जाते हैं। पहले नॉर्मली आप एक पाथ था, एक जर्नी था, उसके ऊपर वर्क कर रहे थे, उसके ऊपर चल रहे थे, लेकिन हुआ यूँ कि एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। उस छोटे से इंसिडेंट ने आपको इतना ज़्यादा डैमेज किया कि आपने उस रास्ते को छोड़ के किसी और रास्ते कोई और रास्ता आपने पकड़ लिया। इसको ही तो स्ट्रेस कहते हैं। और नॉर्मली आपको पता है जो हमारे मुखालफिन होते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि हमें इश्तियाल दिलाया जाए, हमें उससे आउट किया जाए, हमें इमोशनली, मेंटली, फ़िज़िकली हर तरह से वो कोशिश करते हैं कि हम उस चीज़ से आउट हो जाएं। तभी वो स्टार्ट में कह रहा था कि अगर आप इसको मैनेज नहीं कर सकते तो फिर आपको ये ख़त्म कर देगी। और इस चैप्टर का उसने नाम भी यही रखा, बैनिश योर स्ट्रेस, यानी इसको जलावतन कर दें, इसको ख़त्म कर दें। जो जितनी मर्जी बातें करता रहे, आपकी सेहत पे अगर असर ही ना हो तो इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। जिस तरह वो संदीप कहते हैं कि आपके दिमाग के इर्द गिर्द या आपके अपने इर्द गिर्द एक दायरा होना चाहिए जिसको आपने छोड़ कर नहीं जाना। मसलन ये मैं एक ख़ास एरिया के अंदर खड़ा हूँ, अगर इसको मैं छोड़ के इधर उधर चला जाऊँगा तो कैमरे से आउट हो जाऊँगा। इसी तरह आपके इर्द गिर्द एक दायरा होना चाहिए और लोगों की बातें यहाँ पे असरअंदाज नहीं होनी चाहिए और आपको भी उससे छोड़ कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की तो ख्वाहिश होती है ये अपना प्लेटफॉर्म छोड़ दे, अपनी जगह छोड़ दे और उसके बाद ये स्ट्रेस का शिकार होकर अपने ड्रीम्स को पूरा ना कर सके। क्योंकि जेलस लोग जो होते हैं वो तो यही चाहते हैं। इस वजह से इनको मैनेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सुनी अनसुनी कर दो। अगर कोई आप पे ताने कस रहा है तो आप उसकी तरफ तवज्जो ना दो। अगर आप ज़िंदगी का बड़े से बड़ा मकसद रखते हो तो ऑटोमेटिकली ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये साइड लाइन हो जाती हैं, जिसको कहते हैं खूह खड्डे लग जाना, तो वो उधर लग जाएंगी। लेकिन अगर आप उनको महसूस करेंगे, यानी एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालेंगे, उसको महसूस करेंगे, अपने दिमाग में उसको जगह देंगे, आपका दिमाग पैरालाइज हो जाएगा और फिर आप जो है वो खूह खड्डे लग जाएंगे। आखिरी बात इस चैप्टर की जो वो लिखता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहता है कि योर ओवरऑल एम मस्ट बी टू ट्राई टू लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। आपकी ज़िंदगी का ओवरऑल जो है वो मकसद ये होना चाहिए कि ज़िंदगी जो है वो स्ट्रेस फ्री गुजारनी है। और जिस तरह वो मैं अक्सर एक कोट बयान करता हूँ कि ज़िंदगी का बड़े से बड़ा मकसद या सबसे बड़ा मकसद जो है वो खुश रहना है, और खुशियों का तल्लक जो है वो स्ट्रेस से नहीं हो सकता। और जहाँ पे स्ट्रेस है वहाँ पे खुशी नहीं है, जहाँ पे खुशी है वहाँ स्ट्रेस नहीं हो सकती। आप ऐसे काम करें जिसमें आपका दिल लगे, सुकून मुहैया हो, लेकिन याद रखें लोगों की बातों में ना आए। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि लोग क्या कहेंगे, फलां शख्स क्या कहेगा, मेरे कपड़े देख के, मेरा ड्रेस देख के, मेरी शक्ल देख के, तो फिर आप स्ट्रेस का शिकार होंगे और बहुत जल्द डिप्रेशन बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेगा और आपको तकलीफ होगी। आई होप कि ये चैप्टर जिसका नाम था बैनिश योर स्ट्रेस, इसको आप समझे होंगे। ये चैप्टर था 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू, बुक जो नाइजल कैम्बरलैंड ने लिखी, इसका 12वां चैप्टर। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी 13वें चैप्टर के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।